हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? से बढ़िया। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका छोटा भाई फिर से आपको अपने चैनल पर स्वागत करता है। उम्मीद है कि पूरी तैयारी चल रही होगी, आपको एकदम तैयारी एकदम अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है। जेई वालों के लिए आप जानते हैं कि जेई मेंस का जो अटेम्प्ट है वो जनवरी में होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट। बाकी जो है सेकंड शिफ्ट आपका अप्रैल में होता है, तो बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए एकदम तैयारी करते हुए चलना है। 2-3 महीने बचे हुए हैं, ठीक ना? तो एकदम तैयारी करना है, एकदम कस के तैयारी करनी है। नीट वालों के पास थोड़ा बहुत समय है, ज़्यादा समय नहीं है, 6-7 महीने हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। और हमें जो है एकदम अच्छे से अपना तैयारी करते हुए चलना है, प्रिपरेशन करते हुए चलना है। टेस्ट लगातार देना है, टॉपिक वाइज फुल सिलेबस टेस्ट लगातार देना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट देना है। जितना भी हो सके फुल सिलेबस टेस्ट, टॉपिक वाइज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दीजिए टेस्ट, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। क्योंकि हमें 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर करना होता है ना, हमें अलग से 6 घंटे नहीं मिलते हैं, आप जानते हैं, है ना? क्वेश्चन सब कोई कर लेगा, लेकिन कोई 3 घंटा में करेगा, कोई 6 घंटा में करेगा, लेकिन हमें करना कितने घंटे में? 3 घंटे में करना है। तो उसको हमें मैनेज करके चलना है, और तभी मैनेज होगा जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फुल लेंथ का जो है टेस्ट देंगे। तो चलिए टेस्ट देते रहना है, ठीक ना? आज आपका डेट हो गया कितना? 13 अक्टूबर। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, हमें समय के साथ चलना है, ठीक ना? समय हमारे साथ नहीं चलेगा, हमें समय के साथ चलना है, अपने आप को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलना है। समय चाहे जैसा भी हो, समय चाहे जैसा भी हो, ठीक है? एकदम तैयारी करते रहना है, ठीक है? तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सीरीज लेकर आया हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक टॉपिक देख भी रहे हैं, आपको लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये है कि इसका वेटेज, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, चाहे सीटी हो, कोई भी पेपर हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से मिलाकर 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं, ये तो मान कर चलिए। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं उसमें जेई मेंस के बहुत ही अच्छे पीवाईक्यू हैं, जेई एडवांस के भी बहुत अच्छे पीवाईक्यू हैं, नीट के भी बहुत अच्छे पीवाईक्यू हैं, जेई मेंस के अच्छे हैं। जेई मेंस मतलब जानते ही आप, एडवांस का भी अच्छे पीवाईक्यू हैं, नीट के भी अच्छे पीवाईक्यू हैं। तो मतलब ये है कि आपका जो ये सीरीज है आज का, ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को, लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एट ओ ड्यू टू द करंट फॉलोइंग इन द गिवन वायर सेगमेंट। देखो जरा, इन्होंने दिया हुआ तमाम सारे वायर्स दिख रहे हैं, आपको देख रहे हैं यहाँ पर तमाम सारे वायर्स दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से वायर बनाएंगे। देखो इसमें तमाम सारे वायर्स हैं, ये इसमें मैं यहाँ नंबरिंग कर देना हूँ। मान लो इसको वायर नंबर 1 मान लो, ठीक ना? इसको वायर नंबर 2 मान लो, इसको वायर नंबर 3 मान लीजिए, ठीक ना? इसको वायर नंबर 4 मान लीजिए, इसको वायर नंबर 5 मान लीजिए, ठीक ना? इसको वायर नंबर 6 मान लीजिए। टोटल 6 वायर है, ठीक ना? और ये सभी के सभी वायर एक्स वाई प्लेन में, आपको बोला भी गया क्वेश्चन में कि जो है सभी के सभी जो है वायर कहाँ है? एक्स वाई प्लेन में है। सभी वायर कहाँ? एक्स वाई प्लेन में है। हमें निकालना है इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना? ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखना यार, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो वायर 2 है, ये ओ पॉइंट से पास कर रहा है, इसका फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। ये 4 वाला वायर, ये भी वो पॉइंट से पास कर रहा है, इसका भी फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 6 वाला वायर भी कहाँ से पास कर रहा है? सर वो पॉइंट से पास कर रहा है, तो सर इसका तो कोई फील्ड होगा ही नहीं सेंटर पे। बिल्कुल सही बात एकदम। इन तीनों वायर का, चाहे वायर 2 हो, चाहे वायर 4 हो, चाहे वायर 6 हो, इन तीनों वायर का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नहीं होगा, क्योंकि तीनों वायर उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। तो इनका अपना कोई भी फील्ड नहीं होगा। हाँ, इनके आसपास सराउंडिंग में फील्ड हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट पर कोई फील्ड नहीं हो सकता है। तो वायर पर जो, मतलब ओ पर जो फील्ड होगा वो 1 वाले वायर की वजह से होगा, 2 वाले की वजह से होगा, और 5 वाले की वजह से होगा। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं 1 वाला। देखो 1 वाला जो वायर है, आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। कैसा है? स्ट्रेट करंट कैरिंग, वही फाइनाइट वायर है। स्ट्रेट करंट कैरिंग, स्ट्रेट फाइनाइट वायर है। मतलब ये है कि अगर आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, ये कोई मान लो फाइनाइट वायर है। क्या है? फाइनाइट वायर है। जैसे आर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर, मान लीजिए आपका परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस, अगर कोई पॉइंट मान लो आप, क्या मान लो कोई पॉइंट मान लो, ये पॉइंट आपका मान लीजिए कोई पॉइंट आप दिया गया क्वेश्चन में ओ है, ठीक ना? तो इस ओ पॉइंट पर मान लो ये डिस्टेंस आर है। क्या है? आर है। तो इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, जरा बताओ कितना होता है? बी इक्वल टू क्या लिखते हो, जरा बताओ? बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक ना? आई अपॉन आर। क्या होता है? आई अपॉन आर इनटू, चलो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा ये दिक्कत है, सब ऑप्शंस मिट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना जरा, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो होता है म्यू नॉट, ठीक ना, अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक। आई अपॉन आर क्या होता है? आई
अपॉन आर, और ब्रैकेट में होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट में होता है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, साइन बीटा 1 क्या होता है, साइन बीटा 1 प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं साइन बीटा 2, क्या लिखते हैं, साइन बीटा 2। ये होता है फाइनाइट करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से, फाइनाइट करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। बीटा 1 बीटा 2 क्या है, एक्सट्रीम से एंगल होता है। बताओ ये एक्सट्रीम है, ये आपका एक्सट्रीम है, इससे बताओ इस ओ पॉइंट का एंगल कितना बन रहा है, ये हमें निकालना है। ये एक्सट्रीम है और ये ओ पॉइंट है, तो हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना बन रहा है। ये वाला एंगल बताओ जरा कौन सा होगा यार, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका बीटा 2। कौन सा हो जाएगा, बीटा 2। ये वाला जो एंगल हो जाएगा बीटा 2। कैसे निकालेंगे, तो ये लेंथ आपको एल दिया गया क्वेश्चन में, और देखो जरा ये l/2 है टोटल। अच्छा ये भी l/2 क्योंकि रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना l/2 है, ये भी कितना हो जाएगा l/2, कितना हो जाएगा l/2 प्लस l/2 कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो l हो जाएगा, हम इसमें लगाएंगे टेन थीटा, क्या लगाएंगे, टेन बीटा लगा दो। टेन बीटा क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर जाएगा l/l, क्या हो जाएगा l/l मतलब 1। अगर टेन बीटा की वैल्यू 1, तो बताओ जरा बीटा कितना जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45, कितनी आ जाएगी 45। मतलब ये है हमें एंगल पता चल गया, ये बीटा कितना बन रहा है 45। जो बीटा अगर मतलब है बीटा 2, इसको आप बीटा 2 मान लो, क्या मान लो, कुछ देर के लिए बीटा 2 मान लो। बीटा 1 कितना होगा, तो ये देखो जरा, इसके ऊपर वायर कुछ है ही नहीं, इस पॉइंट के ऊपर कोई वायर है ही नहीं, मतलब ये है कि बीटा 1 की वैल्यू 0 है। क्या है, बीटा 1 की वैल्यू 0 है, मैंने बताया है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर कोई वायर है नहीं, तो बीटा 1 की वैल्यू 0 है। बीटा 2 कितना है 45 है। हम क्या करेंगे, बीटा 2 की वैल्यू और बीटा 1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। एल दिया गया है आपका l/2 है, डिस्टेंस आपको मिल गया है, आई आपको दिया गया आई। तो सारा वैल्यू जब पुट करेंगे, देखना जरा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए जरा, वैल्यू पुट करना चाहिए, मैं जा रहा हूँ वैल्यू पुट करने। तो बी, इसको मान लो b1, क्या मान लो b1, तो म्यू नॉट, ठीक ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट कितना है, कैपिटल आई, ठीक ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, साइन बीटा 1, क्या लिखोगे, साइन बीटा 1। साइन बीटा 1 की वैल्यू आप देख ही रहे हैं कितना बना था, साइन बीटा 1 की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री, कितना था 0 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन बीटा 1 की वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन बीटा 1 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। दूसरा क्या लिखोगे, साइन मतलब 45, और 45 की वैल्यू होती है 1/√2, क्या होता है 1/√2, ये होता है आपका, ठीक ना। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई करोगे तो जरा बताओ क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा आपका म्यू नॉट, ठीक ना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, बताओ क्या बनेगा, 4 पाई √2 इंटू एल, ठीक ना। डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, माइनस का केक, डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, माइनस का केक, क्योंकि ये आपका करंट है और ये पॉइंट है। अगर आप करो, ये पॉइंट है, ये करंट है, इसको करना है स्ट्राइक, क्या करना है, स्ट्राइक या कर्ल करना है। हमारा जो डायरेक्शन आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। प्लेन कैसा है, XY है, और XY प्लेन का परपेंडिकुलर के होता है। अब के में प्लस के होगा या माइनस के होगा, लेकिन आ रहा है इनवर्ड मतलब माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के। अब देखना जरा B2 क्या है, बताओ, B2 आपका सेमी सर्कुलर वायर है। B2 देखो जरा, ये आपका सेमी सर्कुलर वायर है, और सेमी सर्कुलर वायर की वजह से आप फील्ड जानते हैं कितना होता है। इसको मान लो B2 मान लो, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो फील्ड आ जाए B2, जरा बताओ वो कितना आ जाएगा B2। तो फिर वही चीज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेमी सर्कुलर वायर छोड़ दीजिए, किसी जनरल सर्कल की वजह से, आर्क की वजह से जो फील्ड होता है आप जानते हैं I/R, कितना l/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और एंगल बनता है बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है पाई, मैंने बताया था ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/L इंटू एंगल होता है बीटा। बताओ जरा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, जरा बताओ ये 2 से भी कट जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल आई है, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 2 इंटू एल, डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के, डायरेक्शन माइनस के, ठीक ना। B2 हो जाएगा, बताओ B3 कितना हो जाएगा, B3 निकालेंगे इसे, B3 कैसे निकालोगे जरा बताओ। B3 के लिए हम क्या करेंगे जरा बताओ यार, B3 के लिए सेम वही फार्मूला, कौन सा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट वही I है, ठीक ना। अच्छा लेंथ वही, अब बताओ ये लेंथ कितना, रेडियस बताओ यार, अभी रेडियस कितना होगा। अब देखो टोटल यहाँ से आते देखो यार, ये आपका L है, और यहाँ से आता है यह L/3 L/4, ये 3 L/4, यहाँ से आता है 3 L/4। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए जरा, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वाइट पेन से। ये डिस्टेंस देखना, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका कितना जरा बताओ, ये आपका कितना 3 L/4 है, ये कितना जरा बताओ, ये आपका कितना है L है। तो बताओ अगर ये L, ये 3 L/4, तो बताओ इसका जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है ये कितना हो जाएगा, तो L माइनस 3 L/4 मतलब L/4, कितना हो जाएगा L/4। तो यहाँ पर जो रेडियस आ जाएगा हो जाएगा L/4, कितना हो जाएगा L/4, तो 4 चला जाएगा ऊपर,
4 चला जाएगा ऊपर। एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। 90 मतलब कितना होता है जरा बताओ। 90 मतलब होता है π/2 होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्शन वाई माइनस एक है तो लिखेंगे म्यू नॉट कैपिटल आई, म्यू नॉट कैपिटल आई डिवाइडेड बाई बताओ जरा कितना हो जाएगा 2 × L डायरेक्शन वाई माइनस का केक है, माइनस का केक है। तो हमने B1 निकाल लिया, B2 निकाल लिया, B3 निकाल लिया। हम क्या करेंगे इन तीनों का कर देंगे वेक्टर एडिशन। क्या कर देंगे इन तीनों का हमें चाहिए नेट फील्ड एट O। क्या चाहिए नेट फील्ड एट O। जब नेट फील्ड निकालेंगे एट O पे इनका कर देंगे वेक्टर एडिशन। B1 वेक्टर ठीक प्लस B2 वेक्टर, इनका करना है वेक्टर एडिशन। B1 प्लस B2 प्लस क्या लिखोगे B3 वेक्टर। क्या लिखोगे B3 वेक्टर। तो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। अब देखना जरा मैं वैल्यू रखना जा रहा हूँ। B1 कितना है म्यू नॉट आई अपॉन, तो इसमें देखो पहले कॉमन कर सकते हैं, आप कॉमन कर सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन, देखो क्या कॉमन है म्यू नॉट आई अपॉन L सभी में है। देखो जरा म्यू नॉट आई अपॉन L क्या सभी में है, कॉमन कर लीजिए। अच्छा डायरेक्शन माइनस के कर उसको बाहर करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन L को पहले कॉमन करेंगे। तो देखना जरा अगर म्यू नॉट L बी एट O वेक्टर के फॉर्म में लिखना ठीक ना। देखना जरा तो म्यू नॉट आई ठीक ना डिवाइडेड बाई L। अब कॉमन कर लिए, अंदर क्या बच जाएगा जरा बताओ, अंदर क्या बच जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा देखिएगा जरा, इनको जब ऐड करोगे देखा B2 और B3 को ऐड करोगे तो इधर 1/2 प्लस 1/2 बनेगा, क्योंकि हमने म्यू नॉट आई अपॉन L को कॉमन कर लिया है। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना बनेगा 1/2 ठीक ना, प्लस कितना बन जाएगा 1/4√2। क्या बनेगा 1/4√2 ये बन जाएगा। देखो ना ये देखो आप ये कितना है 4√2 है ये, इसमें तो मैंने कॉमन कर लिया। ये सारा टर्म क्या कर लिया हम। अच्छा पाई भी है, क्या है पाई भी है, तो पाई भी लिख लेंगे। यहाँ पर पाई लिखेंगे, पाई में भूल गया हूँ, यहाँ पर पाई ऐड कर देंगे ठीक ना। ये हो गया। डायरेक्शन क्या लिखोगे डायरेक्शन माइनस के कैप हो जाएगा, डायरेक्शन माइनस का के कैप हो जाएगा। अब देखना चाहते हो बी एट ओ क्या लिखेंगे जरा बताओ। बी एट ओ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई L, म्यू नॉट आई डिवाइडेड 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है। ये कितना हो जाएगा तो 1/4√2 इंटू पाई डायरेक्शन बताओ जरा, डायरेक्शन आ जाएगा माइनस का ठीक है। ये हमारा आंसर है बी एट ओ नेट फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन L 1 प्लस 1/4√2 पाई डायरेक्शन हो जाएगा माइनस का ठीक है। ये हमारा आंसर है, क्या है आंसर है। ये नेट फील्ड हो जाएगा कहाँ पर O पॉइंट पर। इन सभी वायर की वजह से नेट फील्ड आया है आपका O पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा। इन सभी वायर की वजह से नेट फील्ड आया है कहाँ पर O पॉइंट पर ठीक ना। इन सभी वायर की वजह से जो फील्ड आया है O पॉइंट पर, बताओ कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन L ब्रैकेट में 1 प्लस 4√2 पाई और आपका डायरेक्शन माइनस के है। तो आप आंसर देख सकते हैं, जरा बताओ कौन सा आंसर आएगा जरा बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन L 1 प्लस 1/4√2 पाई डायरेक्शन वही के कैप, यहाँ माइनस पहले लगा दिया है। तो आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये एडवांस का पेपर है बाई ईयर 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो पेपर इसमें भी आसान आते हैं, देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम सोफा क्वेश्चन है सोफा। तो हमें इन सोफा क्वेश्चन को ही पहचानना होता है, बाहुबली नहीं बनना है वहाँ जाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि अ लूप या ABCD, यहाँ पर एक लूप है ABCD कैरिंग करंट आई दे रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि प्लेन में रख दिया गया है ठीक ना। 2 सेमी सर्कुलर सेगमेंट से रेडियस दिया गया 6 सेंटीमीटर 6 पाई और 4 पाई। हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O, मतलब O पर दिया गया फील्ड, O पर कितना फील्ड आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया फील्ड O पर कितना जरा बताओ K × 10⁻⁻⁷। हमें बताना K की वैल्यू, कोई बात नहीं एकदम सोफा क्वेश्चन है। तो पहले आप देखो जरा इसमें कितने वायर हैं, फिर से वही चीज़ करेंगे। एक वायर ये दिख रहा है पहला वायर ठीक, दूसरा वायर ठीक, तीसरा वायर ठीक, ये 4th वायर, 4 वायर है। बताओ ये जो सेकेंड वायर है 4th वायर है, ये उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। तो सर इनका तो फील्ड 0 हो गया, एकदम सही बात, इनका फील्ड क्या हो गया 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो किसका फील्ड होगा 1 और 3 का होगा। तो देखा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फील्ड एट O, क्या लिखोगे फील्ड एट O क्या लिखो जरा बताओ। B1 वेक्टर B1 की वजह से होगा ठीक, प्लस जरा बताइए किसकी वजह से हो जाएगा B3 की वजह से होगा, B1 प्लस B3। बताओ इन दोनों का जो फील्ड हो जाएगा, इन दोनों का 2 और 4 का 0 हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ निकालने B1, क्या निकालना जा रहा हूँ B1 वेक्टर। B1 बताओ जरा कितना होगा, सेमी सर्कुलर वायर है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद करो मैंने फार्मूला बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू एंगल क्या था बीटा,
क्या था, बीटा। बताओ यहाँ पर बीटा कितना है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो बीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, बीटा की भाई दोस्तों कितनी, पाई। बताओ जब b1 कितना आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा, तो b1 आ जाएगा यहाँ से, b1 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक ना, अपॉन आर की वैल्यू कितना, R1 है, कितना है R1 मान लो, अभी कुछ देर के लिए R1 मान लो। बीटा बताओ जरा कितना है, पाई है, कितना है पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ जो b1 आ जाएगा, b1 की जो वैल्यू आ जाएगी जरा बताओ कितनी आ जाएगी, b1 की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ जरा, b1 देखना जरा, तो वो कट जाएगा तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक ना, पाई से पाई कट गया, 4 इंटू R1। डायरेक्शन निकालना है तो देखो डायरेक्शन निकालोगे तो बाहर की तरफ आएगा, डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर का मतलब होता है प्लस का, डायरेक्शन मतलब हो जाएगा प्लस का, यह जाएगा आपका b1 वेक्टर। अब निकालेंगे कौन सा, b3 वेक्टर, कौन सा निकालेंगे, b3 वेक्टर। कैसे निकालो बताओ, b3 वेक्टर सेम वही चीज़, b3 के लिए भी क्या, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक ना, करंट वही आई है, डिवाइडेड बाई बताओ इसका रेडियस कितना है, R2 है, कितना है R2 है, कितना एंगल बना रहा है सर, टेबी पाई बना रहा है, कितना बना रहा है, पाई। हम जो है डायरेक्शन बाद में लिखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका b3 है, क्या है b3, तो बताओ b3 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो b3 आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा, 4 इंटू R2। अगर लिखना है डायरेक्शन बताओ जरा, इसका डायरेक्शन बताओ जरा, अगर ये मतलब इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर तरफ होगा, निकालेंगे तो अंदर तरफ होगा, इसका बाहर होगा, अंदर का मतलब होता है माइनस करके, क्या होता है माइनस करके, ठीक ना। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया b1, हमने निकाल लिया b2, हमें पूछ रहे हैं नेट फील्ड बताना, ऊपर बताओ कौन सा फील्ड ज़्यादा है, तो सर b1 की वैल्यू कम है, b2 की वैल्यू ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जो b1 का रेडियस है ये ज़्यादा है और नीचे की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी b की वैल्यू उतना ही कम होगी, मतलब b3 ज़्यादा है b1 से, तो जो नेट फील्ड आ जाएगा, देखना जरा, जो नेट फील्ड आ जाएगा एट ओ, जरा बताओ क्या आ जाएगा, b3 माइनस b2 और डायरेक्शन ले लेंगे माइनस का केक, क्या ले लेंगे, माइनस का केक। बताओ b3 कितना था यार, तो म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू R2, ठीक ना, इंटू आई माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 इंटू R1, ये था आपका, ठीक ना। डायरेक्शन लिखना है तो माइनस का केक लिख लो, माइनस का क्या लिखें, हम अगली बार से लिखेंगे मैग्नीट्यूड, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। देखना जरा, मैग्नीट्यूड लिखना है तो b/2, क्या लिखना है, b/2 मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक ना। इसमें ज़रा म्यू नॉट आई अपॉन 4 को कॉमन कर लीजिए, अब म्यू नॉट आई अपॉन 4 को कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन R2 कितना जरा बताओ, R2 आपका 4 पाई, कितना है 4 पाई माइनस 1 अपॉन R1 कितना है, तो 6 पाई, कितना है 6 पाई। बताओ इनका एलसीएम कितना बनेगा, 12 पाई, कितना बनेगा 12 पाई, एक कट जाएगा 3 टाइम्स में, एक कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो बताओ जरा जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई, ठीक ना, अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12 इंटू पाई, ये बनेगा, ठीक ना। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, उड़ गया, नहीं अभी नहीं म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे, आगे लिखेंगे म्यू नॉट की वैल्यू। अब जानते हैं जो b आ जाएगा एट ओ पॉइंट, जरा बताओ म्यू नॉट की वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻ कितना माइनस का 7, और आई वैल्यू कितना दिया गया है, 12 दिया गया क्वेश्चन में आपको, ठीक ना। अच्छा 4 इंटू जरा बताओ कितना हो जाएगा, 12 इंटू पाई, अब ये पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, जरा बताओ ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 10⁻⁻7, कितना आ जाएगा 10⁻⁻7। अब देखो आंसर हमें क्या दिया था, आंसर लिखा k इंटू 10⁻⁻7, और हमें जो आंसर दिया गया था b की वैल्यू वो कितना दिया गया था, b की वैल्यू जो दिया गया था क्वेश्चन में वो दिया k इंटू 10⁻⁻7। बताओ जरा यहाँ पर k की वैल्यू, यहाँ पर देखो जरा 1 इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं यार, यहाँ से k की वैल्यू जरा बताओ कितनी आ गई, तो k की वैल्यू आ गई 1, कितनी आ गई 1, यही हमारा आंसर है, k की वैल्यू आ गई 1, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक ना। अच्छा सवाल है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग, वो लोग, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद करते हैं लोग। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो देखो जरा ये क्वेश्चन आप यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ पर क्या भरेंगे 1 भरेंगे, यहाँ पर क्या भरेंगे 1। अब k की वैल्यू कितनी आ गई 1, और एक क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस में, इसी साल पूछा गया 2025 3 अप्रैल को, इसी साल पूछा गया है 2025 3 अप्रैल को, ठीक है। तो चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यार। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया गया, रेडियस ठीक, कोई दिक्कत नहीं, स्टेडी करंट आई है, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे हैं कि करंट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है भी ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर of the cross section at which the magnetic field inside the wire outside the wire half of the maximum possible magnetic field। आप जानते हैं, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखना जरा,
अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर सिलेंड्रिकल वायर, क्या बनाऊँ, अगर यहाँ पर सिलेंड्रिकल वायर है, क्या है, याद करो मैंने बताया था सिलेंड्रिकल वायर का केस। अगर मान लो सिलेंड्रिकल वायर है और आप इसका बना दीजिए क्रॉस सेक्शन ऐसे, क्या बना दीजिए, क्रॉस सेक्शन ऐसे बना दीजिए, ठीक ना, ऐसे बना दीजिए, और यहाँ से मान लीजिए उसका एक्सिस पास करा दीजिए, क्या करा दीजिए, एक्सिस पास करा दीजिए, उसका एक्सिस है, ठीक, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो आप करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस सिलेंड्रिकल वायर में करंट पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो कर रहा है, इस सिलेंड्रिकल वायर में जो करंट है वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो कर रहा है, ऐसे पूरे क्रॉस सेक्शन। याद करो मैंने सारा बताया है, सभी केस मैंने बताया, अगर याद हो तो, है ना। पढ़ने वालों के लिए सब कुछ याद रहता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए कुछ भी याद नहीं है, ऐसे, ठीक। अब देखो, अब मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट एक ये है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट, दो पॉइंट कंसिडर किया, और एक पॉइंट बताओ जरा सरफेस पे लिया मैंने, एक पॉइंट सरफेस पे लिया, देखना जरा ध्यान से आप, ठीक ना। एक पॉइंट यहाँ लिया मैंने, इसको मैं जो है दूसरे पेन से यहाँ पर देखना, यहाँ पर करा रहा हूँ। ये पॉइंट ये रही, इसको मान लो आप क्या मान लो पी मान लो, क्या मान लो पी, ठीक ना। एक पॉइंट ये मान लो, ये पॉइंट मान लो आप क्यू, ठीक, और एक पॉइंट ये मान लो, ये पॉइंट आर है, ठीक ना। इसको मान लो डिस्टेंस आर है, ये आर है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस क्यू एंड आर का डिस्टेंस निकालना, इस एक्सिस ऑफ वायर से, ठीक ना। अब देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है, कह रहे हैं कि बी एट क्यू, मतलब क्यू पॉइंट पर जो फील्ड आ रहा है वो मैक्सिमम का, कहाँ का, देखो यहाँ लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम सिलेंडर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम सिलेंडर से दूर जाते हैं, मतलब सिलेंडर के एक्सिस से, कहाँ से, सिलेंडर के एक्सिस से दूर जाते हैं, फील्ड की वैल्यू बढ़ती है लीनियर स्ट्रेट लाइन, और कहाँ मैक्सिमम होती है, जाकर सरफेस पर मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम कहाँ पर होगी, सरफेस पर होगी, मतलब पी पॉइंट पर। उन्होंने बोला हुआ है कि जो बी पॉइंट पर जो फील्ड आ रहा है वो मैक्सिमम का, मतलब बी एट पी का कितना है, आधा है, कितना है, आधा, ये हमें दिया गया। अच्छा, क्यू पॉइंट अंदर का पॉइंट है, याद करो, और अंदर के पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था, म्यू नॉट जे स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2, ये होता था अंदर फील्ड, ठीक ना। बी एट पी मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम मैंने बताया था कितना होता है, जे इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड होता है, क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 पहले से था ये वाला, ठीक ना, जो आपने बोला था आप, ये 2 फार्मूले में, ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, जे से जे कैंसिल हो गया, जरा बताओ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये कितना है बताओ जरा, ये आर कितना है, आर की वैल्यू चाहो तो आप यहाँ पर दिया गया कितना है, ये है, यहाँ से जो आर की वैल्यू आ गई, जरा बताओ क्या आ गई, कैपिटल आर बाई 2 आ गई, कितनी आ गई, कैपिटल आर बाई 2, ये आर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है आर की, और हमें आर कितना दिया गया, जरा बताओ, ये दिया गया रेडियस इसका ए है, यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए बाई 2, कितनी आ जाएगी, ए बाई 2, ये पहले पार्ट का आंसर, ये आपका पहले पार्ट का आंसर है, आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए बाई 2, बोलिए, आपका पहले पार्ट का आंसर है, ठीक ना। अब देखो जरा, आपसे बोला गया है कि इस क्यू पॉइंट पर, मतलब हो गया, अब आर पॉइंट बताओ जरा, अब आर पॉइंट पर बोला गया है फिर से वही चीज़ कि बी एट आर इज बी मैक्सिमम, मतलब बी एट पी डिवाइडेड बाई 2, ये बोला गया, बी एट आर बोला गया है कि जो है मैक्सिमम फील्ड का जो है आधा है। मैक्सिमम फील्ड कहाँ होती है, मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम फील्ड कहाँ होती है, सरफेस पर, सरफेस का मतलब पी पॉइंट, कहाँ पर, पी पॉइंट, सरफेस का मतलब कहाँ पर, पी पॉइंट पर। तो फिर से वही चीज़ करेंगे, फिर से वही चीज़ देखना जरा, अब हम देखेंगे आर पॉइंट पर, फिर बताओ ये आर पॉइंट इस सिलेंडर का बाहर का पॉइंट है, और बाहर फील्ड कैसे चेंज होता है, तो म्यू नॉट क्या, जे करंट डेंसिटी कैपिटल आर का स्क्वायर, आर यहाँ पर ए स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल आर क्या है, पॉइंट से एक्सिस तक का डिस्टेंस, पॉइंट से एक्सिस तक का डिस्टेंस, यहाँ पर लिखेंगे, देखना जरा, यहाँ पर लिखेंगे, तो बी एट क्यू क्या लिखेंगे, बी एट आर लिखना है, बताओ जरा बी एट आर क्या लिखोगे, बी एट आर, ठीक ना, बी एट आर बोला गया है बी बाई 2, क्या बोला गया है, बी बाई 2, कहाँ पर, पी पॉइंट, कहाँ पर, पी पॉइंट पर, बी एट आर होता है म्यू नॉट जे, ठीक ना, ए का स्क्वायर, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल आर, किसके बराबर बताओ, 1/2, बी एट पी आप जानते हैं म्यू नॉट जे इंटू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो जरा, इसमें से क्या कट गया, ये कट गया, ठीक ना, जे से जे कट गया, एक पावर से एक पावर कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से क्या आ गया, हमें आर निकालना है, तो हमें बच गया, देखो एक पावर से पावर कट गया, तो ए बाई 2 किसके बराबर जरा बताओ, आ जाएगा 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ए अपॉन आर है, सॉरी नीचे वाला आपका ए अपॉन आर है, क्या है, ए अपॉन आर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बोलो कितनी आ जाएगी, 2a, कितनी आ जाएगी, 2a, तो एक आर हमारा आ गया कितना, a बाई 2, ठीक ना, एक आ गया a बाई 2, दूसरा आर कितना आ गया, 2 इंटू ए, कितना आ गया, 2a, हमारा जो आंसर आ जाएगा जरा बताओ क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 2
आर इक्वल टू 2 इंटू ए बाहर वाला फील्ड मतलब बाहर जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर और अंदर जो फील्ड हो जाएगा वो सिलेंडर की रेडियस का आधा सिलेंडर की रेडियस का आधा ये आपका फील्ड हो जाएगा अंदर वाला पॉइंट का आर इक्वल टू ए बाई 2 क्या लिखोगे आर इक्वल टू ए बाई 2 ठीक ना ये हो जाएगा आपका फील्ड आर इक्वल टू ए बाई 2 आपको दोनों आंसर आप निकाल चुके हैं दोनों आंसर आपके सामने हैं आप देख सकते हैं ठीक ना कौन सा आंसर होगा जरा बताओ ए बाई 2 कमा 2 ए बाई 2 कमा 2 ये भी क्वेश्चन आपका जेई पूछा गया है 29 जनवरी को पूछा गया सवाल एकदम सोपा क्वेश्चन है सोपा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है यार ये कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल इजी है अब देखो अब जो क्वेश्चन आया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी का है ये मैंने बताया नहीं है क्योंकि ये एडवांस लेवल का होता है इसको मैंने बताया नहीं है ना इसमें मेंस के क्वेश्चंस आते हैं मेंस के भी बहुत कम ही आते हैं पूछते हैं तो एडवांस में ही पूछते हैं कोई बात नहीं देखिए समझिए जरा ये क्या दिखाया गया है ये दिखाया गया है उस सिलेंडर का टॉप व्यू मतलब क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है ध्यान से समझो जरा ये जो लिखा हुआ है इसमें करंट फ्लो कर रहा है इसे देखो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसे ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है इसे बाहर की तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है ये क्या दिखाया गया है ये दिखाया गया है उस सिलेंडर का टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखोगे आप उस सिलेंडर को ऊपर से तो उसका क्या दिखेगा क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा जैसे मान लीजिए अगर ये आपका सिलेंडर का वायर है मैं इसको देखूंगा इसे ऊपर से तो क्या दिखेगा हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा वही दिखाया गया है यह वाकई में है क्या ये वाकई में है आपका ये इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर वाकई में है क्या मैं यहाँ बना दे रहा हूँ देखना जरा ये है क्या यहाँ बना दे रहा हूँ देखना जरा कन्फ्यूजन नहीं होना है वाकई में है क्या ये तो वाकई में है ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर क्या है इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर वाकई में क्या है ये वाकई में है ये मतलब रियल में इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर और ये उसका एक्सिस है क्या है एक्सिस है ठीक ना एक्सिस है और हमने क्या किया है इस ये मतलब टोटल जो डायमीटर है वो कितना जरा बताओ जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है डायमीटर का जरा बताओ कितना दे रखे हैं वो डायमीटर आपको दिया गया कितना 2a कितना दिया गया है 2a और ये जो डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से यहाँ तक जरा बताओ ये कितना दिया गया है e कितना दिया गया है e ये डिस्टेंस कितना है a है और ये कितना जरा बताओ 2a है और हमने क्या किया बताओ इतना पार्ट काट कर निकाल दिया ये इतना पार्ट हमने काट कर निकाल दिया है मतलब ये यहाँ समझा रहा है करंट सिर्फ इसमें फ्लो कर रहा है हमें बना रहा देखना यहाँ पर मैं बना रहा हूँ करंट सिर्फ इतने पोर्शन में फ्लो कर रहा है करंट सिर्फ इतने पोर्शन में फ्लो कर रहा है करंट सिर्फ इतने पोर्शन में फ्लो कर रहा है ठीक है सिर्फ इतने पोर्शन में करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इतने पार्ट को काट कर बाहर निकाल दिया है जिसका रेडियस इसका रेडियस कितना है ए मतलब ये डायमीटर है ये जो छोटा वाला है देखो अब इसका एक्सिस मैं देखो बना रहा हूँ जो आपने पार्ट काट दिया है इसका एक्सिस ये होगा इसका एक्सिस ये होगा ध्यान समझिए जो आपने पार्ट काट के निकाल दिया है उसका एक्सिस ये होगा और ये होगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा बताओ रेडियस a बाई कितना होगा ये जो रेडियस हो जाएगा रेडियस ये हो जाएगा आपका a बाई 2 क्या हो जाएगा a बाई 2 ध्यान समझना जरा कोई बात नहीं है कैसे करते थे कैविटी क्वेश्चन हमें निकालना है पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है पी पॉइंट पर निकालना है पी पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है पी पॉइंट जस्ट मतलब यहीं सरफेस पर है हमें इस पी पॉइंट निकालना है फील्ड ठीक ना ध्यान समझना जरा पी पॉइंट निकालना फिर क्या करेंगे पहले मानेंगे कोई कैविटी नहीं है अब ये पी पॉइंट मैं यहाँ बना रहा हूँ देखना जरा मैं यहाँ बना रहा हूँ यहाँ पर बना रहा हूँ देखिए ये पी पॉइंट आपका क्या है ये पी पॉइंट है ये आपका पी पॉइंट है ठीक ना अब ये पी पॉइंट बताओ अगर कोई भी पार्ट आप काट के नहीं निकालोगे तो पूरा करंट पूरे जो है एरिया में फ्लो करेगा जो करंट है पूरे एरिया में फ्लो करेगा जब पूरे एरिया में फ्लो करेगा तो ये पी पॉइंट कहाँ का पॉइंट है सरफेस का पॉइंट है कहाँ का पॉइंट है सरफेस का याद करो मैंने बताया था सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मान लो अब क्या है B1 है क्या है B1 है मान लो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B1 आप मान लीजिए अपने तरफ से B1 है वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट JR/2 तो म्यू नॉट ठीक J वही है यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी R बताओ क्या है अब ये R आपको बताओ अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस A है तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका A कितना हो जाएगा A क्योंकि ये जो डिस्टेंस है टोटल ये कितनी है 2A है तो क्या लिखो जरा बताओ यहाँ पर A डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 बनाओ ये B1 हो गया क्या हो गया B1 हो गया ठीक है ना ये जो मैंने लिखा है फील्ड म्यू नॉट JA/2 ये फील्ड ज़रूरत से ज़्यादा फील्ड है क्योंकि मैंने पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में पूरे सिलेंडर में
करंट माना है, लेकिन वाकई में करंट सिर्फ इतने ही एरिया में फ्लो कर रहा है। ये जो इधर का एरिया है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये फील्ड ज़रूरत से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो जितना फील्ड ये वाला पार्ट बनाएगा उतना फील्ड जो है ज़रूरत से ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है जितना फील्ड बनाएगा पी पॉइंट पर वही ज़्यादा है, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस B1 वाले से। हमें क्या मिल जाएगा, जो करंट फ्लो कर रहा है इधर वाले पार्ट में उसके वजह से मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत से, मैंने जो लिखा है ये ज़रूरत से ज़्यादा फील्ड, ध्यान रखिएगा कितना ज़्यादा है। ये वाला पोर्शन जितना फील्ड बनाएगा इस पी पॉइंट पर वो ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, टोटल में से जितना ये वाला पोर्शन बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड उसको माइनस कर देंगे। तो मैंने मान लिया कि ये वाला पोर्शन कितना फील्ड बना रहा है पी पॉइंट पर, B2। मैंने मान लिया कितना फील्ड बना रहा है B2। देखना जरा B2 कैसे निकालेंगे, B2 कैसे निकालोगे, तो वही फार्मूला बताओ। अब ये पॉइंट अगर ये आपने इसको कट कर लिया, ये इसका बताओ क्या है, इसका सेंटर है। अब ये पॉइंट बताओ इसके एक्सिस से बाहर का पॉइंट है, P कैसा है, देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखना जरा। यहाँ पर जो है एक पेज और ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर बना रहा हूँ, देखना जरा, मैं आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीके से। देखिएगा जरा, ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है, क्या है, सिलेंड्रिकल वायर है। ध्यान समझिए जरा, ध्यान से समझिए। ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है जो मैंने काट कर निकाला हुआ, ठीक ना, जो मैंने क्या किया, काट कर निकाला हुआ ये, ठीक ना। देखिए क्या, देखिए ध्यान से, बस ध्यान से, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक। अब देखिए ये, ठीक, ये इसका एक्सिस है। अब जरा बताओ, अब ये जो P पॉइंट है, ठीक ना, ये P पॉइंट यहाँ पर है, ठीक ना। मैं इधर बना लूँ चाहे इधर बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं, इधर बना लूँ। ये P पॉइंट यहाँ पर है, ठीक ना, ये P पॉइंट यहाँ है। बताओ ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस है, ये वाला एक्सिस से ये कितना, जरा बताओ। ये आपका A/2 कितना है, A/2, ठीक ना। ये भी कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ये कितना, जरा बताओ, ये A है, यहाँ तक A है, ठीक ना। अब करंट सिर्फ इतने में फ्लो कर रहा है, अब करंट सिर्फ इतने में फ्लो कर रहा है, ठीक ना। इस पूरे वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट कितना होगा ये निकालना पड़ेगा, उससे ज़रूरत है ही नहीं, उसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। फील्ड वैसे ही पता चल जाएगा हमें, इतना वायर। ये हमने जो काट कर निकाला हुआ है ये क्या है, कैविटी वाला पार्ट है। क्या है, ये कैविटी वाला पार्ट है, ये कैविटी वाला पार्ट है जो हमने काट कर निकाल दिया है, ठीक ना। अब बताओ, अब ये पॉइंट जरा बताओ, ये पॉइंट OP इस सिलेंडर का बाहर का पॉइंट है। अरे बोलो यस नो, हाँ या ना, बाहर का पॉइंट है। और बाहर फील्ड बताओ जरा कैसे वेरी करता है, बाहर फील्ड कैसे वेरी करता है जरा बताओ। मैंने आपको बताया था बाहर का फील्ड होता है μ0, ठीक ना, μ0 J कैपिटल R का स्क्वायर। बताओ यहाँ पर R कितना, A है, तो क्या लिखोगे बताओ, A। लेकिन यहाँ पर बताओ ये कितना होगा, ये पहली बात समझिए आप, ये A किसका है, ध्यान रखना, ये A किसका है, ये A है आपका A/2 का, क्योंकि हम इसका फील्ड निकाल रहे हैं। ये उसका रेडियस हो जाएगा A/2, तो क्या लिखोगे जरा बताओ, A/2 क्या लिखोगे, A/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × R। बताओ R कितना, जरा बताओ, देखना जरा। अब ये A/2 कितना हो गया, A, ठीक ना। एक सेकेंड देखना जरा, ये आपका A/2 है शायद, ये A/2 एक सेकेंड, ठीक ना। ये 2A है, ये A है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये A/2, ठीक ना। इसके एक्सिस से बताओ वायर कितना दूर है, ये आपका जो एक्सिस है तो कितना हो जाएगा बताओ, ये A + A कितना, 2A, मतलब A/2 + A/2, A + A कितना, 2A। क्या करेंगे बताओ, 2A का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, 2A का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, 2A का होल स्क्वायर। अरे बोलो हाँ ना, इतना हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा शायद ना, 2A हो जाएगा A। अरे गलत हो गया ना यार, गलत हो गया, देखो जरा, ये A है, ठीक ना, ये हो जाएगा A/2। सॉरी भाई, बोल थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे यहाँ पर, देखें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपका बताओ A है, ठीक ना, और ये कितना है, A/2 है, कितना है, A/2। तो बताओ इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A + A/2, क्योंकि ये आपका A है, यहाँ से आता कितना A है, तो जो R हो जाएगा जरा बताओ, R की वैल्यू कितना हो जाएगा, A/2 + A मतलब कितना, 3A/2, कितना हो जाएगा, 3A/2। हमें लिखना है फील्ड, क्या लिखना है, फील्ड। तो फील्ड लिखते समय बताओ क्या लिखोगे, B2, क्या लिखोगे, B2। वही फार्मूला कौन सा, μ0 J, R कितना, A/2, तो A/2 का स्क्वायर करेंगे तो A²/4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × R कितना है, 3A/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बताओ B2 कितना आ गया यार, B2 आ गया यहाँ से μ0 J × A, एक पावर कट जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, कितना हो जाएगा, 12। ये आपका आ गया B2 किसकी वजह से, इसकी वजह से आपका आया B2, जो हमने पार्ट काट कर निकाल दिया है। हमें क्या निकालना है, नेट फील्ड निकालना है। हम क्या कर देंगे, जो नेट फील्ड आ जाएगा एट पॉइंट P, जो नेट फील्ड आ जाएगा एट पॉइंट P, जरा बताओ क्या आ जाएगा, P1 - P2, क्या आ जाएगा, P1
B1 माइनस B2, क्योंकि B2 जो फील्ड है ये ज़रूरत से ज़्यादा है, क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा फील्ड है, तो B एट P B1 कितना था, तो म्यू नॉट J A/2, ठीक ना, यह था म्यू, माइनस ये कितना का म्यू नॉट J A/12, ये आ गया, ठीक ना। अब देखना जरा यार, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो B एट P, ठीक ना, एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा, एलसीएम 12 बनेगा, ये बताओ जरा कितना हो जाएगा, 2 × 6, तो 6 × म्यू नॉट J A माइनस हो जाएगा म्यू नॉट J × A, माइनस कर दोगे बताओ B एट P कितना आ जाएगा, तो B एट P आ जाएगा, जरा बताओ कितना, 6 में से माइनस कर देंगे तो 5 × म्यू नॉट J A/12, ठीक ना। अब देखो हमारा जो आंसर था, जरा बताओ आंसर क्या था, हमारा जो आंसर था इन्होंने दिया था क्या, n/12 म्यू नॉट A × J, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखना जरा, म्यू नॉट n × म्यू नॉट, ठीक ना, J × A/12, ये हमें दिया गया था, और हमें फाइंड करना था n की वैल्यू, जाता है n की वैल्यू, यहाँ से देखो जरा n की वैल्यू इसमें और इसमें n की वैल्यू जरा पहचानो क्या आ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, कितनी आ रही है, 5, तो जो n की वैल्यू आ जाएगी, जरा बताओ कितनी आ जाएगी, 5, ये हमारा आंसर है। तो कैविटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कैविटी से, बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं कैविटी से, और जो भी बनेंगे बहुत ही हाई लेवल बनेंगे, मेंस में बनेंगे तो बहुत ही हाई लेवल बनेंगे, और लगभग एडवांस में ही बनता है, लगभग एडवांस में बनता है, मेंस पे बनेगा भी तो बहुत हाई लेवल बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हो जरा ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस में ही ये सवाल है, तो क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस का ही है, 2012 में पूछा गया पेपर 1 में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, करें कि टाइटली बाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड कैरीज करंट जगह आप 1.5 एम्पीयर करें इलेक्ट्रॉन इज, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या बनाएंगे, देखो जरा बनाएंगे पहले यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिलेंडर, मतलब बनाना है हमें क्या, सोलेनॉइड, क्या बनाना है, सोलेनॉइड, ऐसे बनाना है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मैंने आपको बताया था, सोलेनॉइड क्या होता है, किसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर पे जब क्या करते हैं, वायर्स को ऐसे लपेट देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड, क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। और फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, करंट मतलब फ्लो करा देते हैं, देखो जरा ये उसका एक्सिस है, ये एक्सिस देखना जरा, ये आपका ये है, एक ये, ठीक है ना। अब देखो जरा आपसे बोला गया है कि करेंट टाइटली, और हमने क्या करते हैं बताओ जरा, यहाँ से जो है ऐसे ही क्या करते हैं, इसको ऐसे ही वायर से क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वाइंडिंग, इसको वायर से क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। अब समझना जरा, वायर से वाइंडिंग कर दिया, आपको बोला गया है कि जो है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो करता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बैटरी से करंट करते हैं, यहाँ से देखना जरा, ये ऐसे रहता है और ये ऐसे रहता है, ठीक ना। इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। आपको बोला गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है, कोई इलेक्ट्रॉन इस सोलेनॉइड के अंदर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, देखो लिखा गया है सर्कुलर मोशन, मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे, कोई इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। देखिए मैं यहाँ दूसरे पेन से इसको ड्रॉ करूँगा, इसको मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करूँगा, देखिए जरा, कोई इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक ना। सर्कुलर मोशन मतलब ये है कि मान लो सिलेंडर है, और जो है मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है, फील्ड इधर होता है, आप जानते हैं जो फील्ड होता है सोलेनॉइड की वजह से, वो फील्ड किधर होता है, इसके एक्सिस के लॉन्ग होता है, किधर होता है, एक्सिस के लॉन्ग होता है। जो भी फील्ड होती है सोलेनॉइड में वो किधर होती है, तो फील्ड जो है इसके एक्सिस के लॉन्ग होती है, किधर होती है, एक्सिस के लॉन्ग होती है, ऐसे, ठीक ना। ये आपका बी होता है, क्या होता है, बी, ये आपका बी होता है, ये फील्ड है आपका, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे बोला गया है कि करंट आपको दिया गया है, कितना करंट फ्लो करा, जरा बताओ, 1.5 एम्पीयर, कितना, तो फील्ड बताओ किधर है, फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, बताओ फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, फील्ड इधर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, बताओ फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स आता है, जरा बताओ, वो जो डायरेक्शन हमने माना है उसके अपोजिट, जो डायरेक्शन हमने माना है उसके अपोजिट, मतलब फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा होगा प्लस वाई में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड दिया गया, हमें निकालना है इसका नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब सोलेनॉइड को जो है बताना है कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। आप जानते हो बोला गया सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के दौरान आर बराबर क्या होता है, mv/qb, ये होता है रेडियस mv/qb, लेकिन यहाँ से काम नहीं बनेगा। टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm, क्या होता है, 2πm डिवाइडेड बाई qb, क्या होता है, डिवाइडेड बाई qb, ये होता है टाइम पीरियड, क्या होता है, यहाँ आप लिखेंगे डायरेक्ट 2πm डिवाइडेड बाई qb, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे टाइम पीरियड 2πm, क्या हो जाएगा, 2πm डिवाइडेड बाई qb,
ठीक ना। ये अब देखना है टाइम पीरियड हमें दिया गया कितना 75 नैनो। नैनो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻⁹ इंटू 2 और पाई को जब बताओ कितनी होती है, आप जानते हो पाई को रखता चाहो तो रख लो, तो 22 ऐसे रहने दो, पाई को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप रहने दीजिए, पाई ऐसे रहने दीजिए, कट जाएगा शायद ये, पाई ऐसे रहने दो आप, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9 × 10 रेस्ट पावर कितना है, इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ -31, ठीक है, -31 डिवाइडेड बाई क्या लिखो जरा बताओ, क्यू। चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 मल्टीप्लाई बाई जरा बताओ क्या लिखोगे, बी कितना है, बी आपको दिया गया है, बी निकालना है। अच्छा कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि जो बी होता है सोलेनॉइड की वजह से वो कितना होता है μ0n/I, क्या होता है μ0n/I, ये होता है बी सोलेनॉइड की वजह से एक्सिस पर। यहाँ लिखेंगे μ0, क्या लिखेंगे μ0n/I, क्या लिखेंगे μ0n/I। हमें क्या करना है, इसको देखो अब सॉल्व करना है, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, n को इधर ट्रांसफर कर दो, n को आप इधर ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करने के बाद देखना जरा क्या आता है, बाकी सारा वैल्यू को नीचे कर दीजिए, तो 2 × पाई, मैं सारा वैल्यू साथ लिख रहा हूँ, 2 × पाई इंटू 9, ठीक ना, इंटू 10⁻⁻ कितना -31, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या लिखो जरा बताओ, इसको भी नीचे ला दो 1.6, अब ये 10⁻⁻⁹ है, ठीक ना, और ये 19 पहले से 9 जा रहा है तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा -28 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक ना, इंटू μ0 कितना होता है, तो μ0 होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻ कितना -7, कितना होता है -7, ठीक ना, ये μ0 होती है, और करंट आपको दिया है कितना 1.5, कितना दिया गया है 1.5 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, किससे, क्योंकि 75 है। अब देखो सिर्फ सॉल्व करना जा रही है, सॉल्व कैसे करेंगे देखना जरा, ये पहले मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें, 1.5 है ये, देखो जरा ये पाई से पाई उड़ गया, ठीक ना, पाई से पाई उड़ गया, 2 से कट गया 2 टाइम्स में, तो 2 × 1.5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना, 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ये कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, ये आपका पावर कितना है -28, ये कितना है -7, ऐड करोगे बताओ कितना होता है -35, जब ये ऊपर जाएगा तो -31 पहले से माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न n, यहाँ पर देखना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लेना पड़ेगा वैल्यू, A2 से पड़ गया, तो 9 × 10⁻⁹ ठीक ना, 10⁻⁴ कितना आ गया 4, ठीक ना, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई देखना जरा 1.6 और बच गया क्या 75, बाकी सारा वैल्यू कट गया, 4 पाई कट गया, सब कट गया, ये हो गया आपका 3, ठीक ना, 3 बचा है, 3 × 75 × 1.6, 3 × 1.6 × 75, ठीक ना। अब देखो कटे कितने टाइम्स में कटेगा यार, 3 टाइम्स में कटेगा, काटो इसको, तो क्या बन गया 3 × 10⁻⁴ कितना 4, कितना बन गया 4 डिवाइडेड बाई, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए जरा, ये 3 से कट गया ना ये, अच्छा 3 से चाहो तो काट दो, इसको भी काट दो, 1.6 है ना ये 75, इसको भी कट कर दीजिए, और जो है आसान हो जाएगा आपके लिए, ये कट जाए कितना टाइम्स बताओ 25 टाइम्स में कट जाएगा, 25 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो n की जरा वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 10⁻⁴ का मतलब कितना 0 4 0, कितना 0 4 0, मल्टीप्लाई करो जरा, 16 5 जा 8 0 हो जाएगा, 8 16 और हो जाएगा कितना 32, और देखो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है क्या, 16 × 2 कितना हो जाएगा 16 × 2 32, और हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा, डेसिमल लगा दो, तो 10 से 10, ठीक ना, क्या बचेगा जरा बताओ, n की वैल्यू आ गई आपकी, n की वैल्यू आ गई 1000 डिवाइडेड बाई 4, बताओ अगर 1000 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो यहाँ से n को कितनी आ जाएगी, 4 2 8 250 टन्स, 250 टन्स, यह जाएगा आपका n की वैल्यू, क्या जाएगा n की वैल्यू, मतलब ये है उस सोलेनॉइड में इतने टन्स होंगे, कितने 250, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक फोर्स और फील्ड दोनों से मिक्स कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है ये, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और इसलिए जेईई में पूछा गया है ये 2024 अप्रैल को, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे आप 250, क्या भरेंगे 250 टन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल मास दिया 4 mu स्लाइटली जो है, ठीक है, सल्फर आयरन मास दिया गया है, उन्होंने बोला है कि सल्फर सिर्फ सिंगल आयनाइज है, रेस्ट पर है, करें दे यार, ऐसे दोनों को जो है हमने क्या किया, एक्सेलरेट करा दिया पोटेंशियल डिफरेंस v से अलाउ टू द, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल टू द वेलोसिटी, ठीक है। फिर अल्फा पार्टिकल सल्फर आयन मूव इन सर्कुलर पाथ, आपको बोला गया है कि जो अल्फा पार्टिकल है और जो सल्फर है दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं, ऐसे सर्कल में मूव कर रहे हैं। आप मान लीजिए ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यहाँ बना रहा हूँ, देखना जरा, मैं यहाँ बना रहा हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक ना, यह मान लो आपका अल्फा पार्टिकल है, और ये मान लो सल्फर क्या है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ये सल्फर है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जो है एंटर कर रहे हैं। अब ये मान लो आपका ये क्या है, ये आपका अल्फा पार्टिकल, क्या है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ठीक, ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक। और ये आपका मान लो सल्फर है, क्या है, सल्फर है, ऐसे सल्फर है, ये भी ऐसे एंटर कर रहा है। और दोनों को बोला गया है कि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पहले रेस्ट पे थे, दोनों को हमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी देकर क्या किया, एसेलेट कराया है। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस भी देके हम उसको एसेलेट करते हैं, तो उस चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है Q इंटू V, वो किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, K के बराबर ही होता है उसका। ये याद कर लीजिएगा आप, कभी भी किसी चार्ज को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V से एसेलेट कराएंगे, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब एनर्जी क्या होती है, मतलब जो भी उसका पोटेंशियल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक में। अब देखो जरा, हमें निकालना है रेडियस, दिया गया हमको निकालना क्या है, रेडियस का वैल्यू। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो रेडियस होता है, या रेडियस जब कोई, यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, देखिए जरा, ये आपका मान लो अल्फा है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक ना। ये मान लो आपका अल्फा पार्टिकल है, तो हो जाएगा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक ना। और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सल्फर, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सल्फर। जिन्होंने स्मॉल दिया कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल, ये आपका सल्फर आयन है, क्या है, सल्फर आयन है, ठीक ना। अल्फा का मतलब जरा बताओ क्या होता है, 2He4, क्या होता है, 2He4 मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, 2He4 अल्फा पार्टिकल होता है। हम जानते हैं जो रेडियस होता है, रेडियस जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन करता है, ऐसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो रेडियस होता है क्या होता है, mv/qb, क्या होता है, mv/qb। mv क्या बोलते हैं, मोमेंटम अपॉन q इंटू b, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, आप जानते हैं अंडर रूट में 2 मास इंटू k, 2 मास इंटू k डिवाइडेड बाई क्यू बी। के क्या करोगे, q इंटू v को बराबर करोगे, तो यहाँ से रखने के बाद आ जाता है 2m q इंटू v डिवाइडेड बाई q इंटू b। इस क्यू को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे रूट के अंदर, क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे रूट के अंदर। जब लिखेंगे तो यहाँ से आ जाता है 1/b को बाहर कर लेते हैं, और आता है अंडर रूट में क्या जाता है 2m इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाई q। ये होता है रेडियस, ठीक है ना। ये रेडियस का फार्मूला हमें लिखना पहला किसके लिए, अल्फा के लिए। किसका लिखा है, अल्फा के लिए। बी दोनों के लिए सेम है, बी दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बताओ मास सेम नहीं है, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4m। कितना होता है, यहाँ बोला भी गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 4m, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4m। भी दोनों के लिए सेम है, आपको बोला गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर रहे हैं, एसेलेट करा रहे हैं। क्यू कितना होता है, 2 इंटू v होता है, कितना होता है, 2 इंटू v होता है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पर देख भी लो, आप देख भी लो, आप देख भी लो, देख भी लो। ये आपका चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज होता है। ये मास होता है, तो मास 4m चार्ज 2e, क्या होता है, मास 4m और चार्ज 2e। ये आपका अल्फा पार्टिकल का है। अब लिखना है हमें किसका, सल्फर आयन, किसका, सल्फर आयन का। सेम वही चीज़, बी दोनों के लिए सेम है, सेम लिख दीजिए 1/2 तो फार्मूले में है। मास कितना बताओ जरा, बोला गया है 32, कितना बोला गया है 32। आपको बोला गया है जो मास है सल्फर आयन का, बोला गया है कितना, 32। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, किससे, 32 से। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है दोनों के लिए, डिवाइडेड बाई क्या करोगे जरा बताओ, चार्ज। अब चार्ज सल्फर आयन है, माइनस मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड, क्या कर देंगे, डिवाइड। अल्फा हो जाएगा, आर हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का, आर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का, आर इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई आर इंटू सल्फर। सल्फर -1 ध्यान रखना। ये जब आप डिवाइड करोगे, हमको पूछा क्या, सल्फर आयन पहला क्या है, पहला आप सल्फर आयन, सॉरी पहला आपका सल्फर आयन क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक यार। तो पहला आपका क्या है, सल्फर आयन है, क्या है, सल्फर आयन -1, ठीक है। दूसरा क्या है, आर ऑफ अल्फा पार्टिकल। डिवाइड करोगे जरा बताओ, तो सारा वर्ड देखो 1/b कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ जो बच रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ 32, ठीक ना, 32। अच्छा 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक ना। इसको जब कट करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा 4, नीचे क्या रह जाएगा 4। देखो 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, और कट जाएगा 16 टाइम्स में, तो अंडर में क्या बच जाएगा 16, क्या बच जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से आ जाएगा आर सल्फर, ठीक ना, अपॉन आर अल्फा। ये सल्फर -1 है, की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 16/1, मतलब कितना होता है 4/1, कितना होता है 4/1। ये हो जाएगा रेशियो, क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा किसका, रेडियस ऑफ सल्फर आयन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपका आंसर हो जाएगा, कहते ना 4:1। ये आपका आंसर है, कौन सा आंसर है, 4:1 आंसर। ये रेडियस का जो है रेशियो हो जाएगा, किसका रेशियो, रेडियस का रेशियो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक ना,
बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे जरा बताइए, आप यहाँ भर देंगे कितना 4:1, क्या भर देंगे 4:1 रेशियो हो जाएगा। जेई एडवांस पूछा गया है 2021 पेपर 1 में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर देखिए, करंट दिया गया 5 एम्पीयर रेजिस्टेंस स्क्वायर लूप बनाएंगे। पहले हम जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा करते जाएंगे। स्क्वायर लूप बना दिया मैंने, ये आपका स्क्वायर लूप है, क्या है स्क्वायर लूप है, ठीक। अब मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आई, ठीक। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आई, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आई, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। मान लो इसका साइड कितना ए है, साइड कितना ए है, ये इसका सेंटर है, क्या है सेंटर ओ। मान लो आपको बोला गया कि हमें बताना है फील्ड पी पॉइंट पर, मतलब ये पी पॉइंट ओ पॉइंट नहीं है, ये क्या है पी पॉइंट है। आपको बोला गया है सेंटर जो है पी पॉइंट है, ये बोला गया क्वेश्चन में। तो बी एट पी मतलब पी पॉइंट पर हमें दिया गया है फील्ड की वैल्यू पी, ठीक ना, पी इंटू 10⁻⁻ कितना -60, ये दिया गया है पी, क्या दिया गया है पी। कोई दिक्कत नहीं, वही था, ये थोड़ा धोखे में लिख दिया मैंने, ये वही था। तो बी एट ओ मतलब सेंटर पे जो फील्ड आया है वो कितना आया पी इंटू 10⁻⁻6 इंटू टी, हमें बताना पी की वैल्यू। हम क्या करेंगे पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालो इस वाले वायर की वजह से, मैग्नेटिक निकालेंगे पहले इस वाले वायर की वजह से। तो ये वायर कैसा वायर है बताओ जरा, फाइनाइट वायर है, कैसा वायर है फाइनाइट वायर है। और फाइनाइट वायर की वजह से याद करो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अगर याद हो आपको तो, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है μ0 डिवाइडेड बाई 4, ठीक ना, μ0 डिवाइडेड बाई 4 I/R, क्या होता है I/R साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2, ये होता है फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बताओ जरा बीटा 1 बीटा 2 अगर ये स्क्वायर होता है, याद करो मैंने बताया था अगर ये स्क्वायर होता है, अगर ये स्क्वायर होता है तो ये एंगल कितना बनता है जरा बताओ 45, कितना बनता है 45। ये भी कितना बनता है तो सर ये भी 45 बनता है। टोटल डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बताओ परपेंडिकुलर वाला ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2, कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा a/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये है तो सेंटर है तो a/2 हो जाएगा, ठीक ना। हम देखो जो है निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इस पहले वाले वायर की वजह से निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर ओ पॉइंट, पहले वाले वायर की वजह से, सिर्फ इस वाले वायर की वजह से, ध्यान से समझना जरा, सिर्फ इस वाले वायर की वजह से जिसका लेंथ कितना है ए है, सिर्फ इस वाले वायर की वजह से हम जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने, कहाँ पर इस ओ पॉइंट पर। तो निकालिए जरा सारा वैल्यू इसमें पुट करिए, जब सारा वैल्यू पुट करेंगे जरा बताओ क्या आ जाएगा बी एट ओ μ0/4π, इसको ऐसे रहने दो μ0/4π, ठीक ना। आई को भी ऐसे रहने दो आप, I/R कितना जब बताओ a/2, तो a/2 टू चला जाएगा ऊपर, ठीक ना, टू चला जाएगा ऊपर। साइन बीटा 1 मतलब साइन 45, साइन बीटा 1 मतलब साइन 45, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक ना, प्लस 1/√2, ठीक। इनको ऐड करेंगे बताओ जरा कितना हो जाएगा 2√2। तो बी एट ओ जरा बताना μ0/4π, तो μ0/4π बोलो जानते कितना होता है 10⁻⁻7 होता है, ठीक ना। आई हमें दिया गया करंट कितना जरा बताओ 5 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 2। अब बताओ ए दिया गया कितना 1/2, तो 1 रह जाएगा नीचे और √2 चला जाएगा ऊपर। इनको जब ऐड करेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 जब 4, ठीक ना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 5 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 × 2, ठीक ना। अब देखना जरा ये 5 × 2 10 हो जाएगा, पावर कितना है -7, एक पावर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6। मतलब ये है कि जो बी आ गया यहाँ पे देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 5 10 -7 मल्टीप्लाई बाई 5 × 2 ये आ गया आपका, ठीक ना। अब देखना जरा जब इतना आ गया तो क्या करो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये आपका ओ पॉइंट पर है, ये जरा बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 10 रेस्ट पावर कितना -7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये पावर 1 प्लस का है माइनस का कट जाएगा, तो 2 × कितना 10 रेस्ट पावर कितना -7, कितना आ जाएगा माइनस का। लेकिन बताओ जरा ये जो आपने फील्ड लिखा हुआ है, ये आपने जो फील्ड लिखा हुआ है, हेलो हेलो, हाँ मैं इतनी पढ़ाओ तुम वो, ठीक है समझिए जरा, ये जो मैंने फील्ड निकाला है सिर्फ इस वाले वायर की वजह से, सिर्फ ये वाला जो वायर है 1, इसको बताओ ऐसे वायर एक ये भी है 2 वाला, ऐसे एक ये भी है 3 वाला, ऐसे एक ये भी है 4 वाला। तो हम क्या करेंगे एक का निकाला है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्या कर देंगे, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं, सारे वायर आइडेंटिकल हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, बताओ जरा क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स एट बी एट ओ, ठीक ना। 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू 2 इंटू कितना 10⁻⁻⁷ कितना हो जाएगा -7। तो जरा बताओ यहाँ से बी एट ओ कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 8, -7 नहीं है, ध्यान रखिएगा -6 है ये, क्योंकि ये पावर कम हो गया, क्या हो गया, पावर एक कम हो गया ना यार, ये पावर एक कम हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -6, क्या लिख देंगे -6। तो बताओ 8 इंटू 10⁻⁻⁶, हमारा जो आंसर आ जाएगा, जरा बताओ, आपको दिया गया था यही वैल्यू दी गई थी, कितना P, ये दिया गया था P, क्योंकि हमें जो वैल्यू दिया गया था P इंटू 10⁻⁻ कितना -6 इंटू T, बताओ यहाँ से जो P की वैल्यू आ जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। तो जो फाइनल आंसर जरा बताओ कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ये हमारा फाइनल आंसर है 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई जी, ठीक है, जेईई में से पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा ये 2025-24 जनवरी को पूछा गया है, तो आप यहाँ क्या भरेंगे 8, क्या भरेंगे 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। करे प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, मैंने बताया था, ठीक ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक ना, दोनों फील्ड प्रेजेंस हैं। और बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग अनडिफ्लेक्टेड। ये तभी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा डायग्राम, देखिएगा जरा, यहाँ पर मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ये आप देखना, आप इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो आप वाई एक्सिस, ठीक ना, आप इसको मान लीजिए जेड एक्सिस, इसको मान लीजिए वाई एक्सिस, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, ठीक ना। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है कहाँ दिया गया, तो मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैंने मान लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, तो मैंने मान लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर है, वाई में, किधर है, वाई में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, वाई में है, ठीक ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, जरा बताओ, वाई में है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मान लो किधर है, इधर जेड के लॉन्ग, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, जेड के लॉन्ग, ठीक ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, दोनों दूसरे से 90 डिग्री पर। और यहाँ पर क्या है, चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, मान लो कोई चार्ज है, ठीक ना, मास q चार्ज है, मास m है, ठीक ना, और इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी, ऐसे इसके पास वेलोसिटी है। और वेलोसिटी कितना जरा बताओ, ये भी आपको दिया गया कितना है, 2 इंटू 10⁻⁵ कितना +5, कितना है, +5 मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी है। आपको बोला गया है कि चार्ज जो है अनडिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमें बताना है जो है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ, मैंने आपको बताया था एक केस, अगर याद हो तो, केस ऑफ अनडिफ्लेक्शन, केस ऑफ अनडिफ्लेक्शन, उसमें जो वेलोसिटी आया था उसकी जो वैल्यू आई थी क्या आई थी, तो E/B, केस ऑफ अनडिफ्लेक्शन, मतलब ये है इस चार्ज पर एक फोर्स ऊपर लगेगा जिसका नाम होता है Fe, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर इस पर आप चाहते हैं कि ये मतलब चार्ज ऐसे ही जाए, तो जितना फोर्स ऊपर लगा Fe उसके जस्ट बराबर और उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स आए जो क्या करे, इस Fe को बैलेंस कर लेगा। जब Fe को बैलेंस कर लेगा दूसरा फोर्स, ये जो चार्ज है जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसी वेलोसिटी से जाएगा। बताओ जरा, जो नीचे की तरफ फोर्स आता है, यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर जो फोर्स आता है नीचे की तरफ, वो होता है फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, Fm होता है, ठीक ना, Fm। और ऊपर की तरफ जो फोर्स आता है, ऊपर की तरफ जो फोर्स आता है, इधर की तरफ जो फोर्स आता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, क्या होता है, Fe। और ये जो Fe होता है वो किसके बराबर होता है, Fm के बराबर होता है। जो मैग्नीट्यूड होता है वो Fm के बराबर होता है, ये बोला गया है आपको। तभी ये चार्ज क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड पाथ में जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। तो जब बताओ, यहाँ से जो B की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/B, कितनी आ जाएगी, E/B आ जाएगा B की वैल्यू। और बोला गया है कि देखो यहाँ पर बोला गया, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, स्विच ऑफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दोगे, बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और बोला गया है कि यहीं से जो है इलेक्ट्रॉन है, जो भी प्रोटॉन है, इस सर्कल में घूम रहा है। क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है। देखना यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, सर्कल में। मतलब जैसे ही हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, सर्कल में घूमना स्टार्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन है, सर्कल में घूमना स्टार्ट कर दे रहा है। जैसे ही हमने क्या कर दिया,
ये जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको स्विच ऑफ करने के बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्यू चार्ज मास एम क्या कर रहा है, तुरंत जो है ये सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक ना। और हम जानते हैं अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका रेडियस होगा, और रेडियस किसके बराबर होता है, तो एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये होता है रेडियस। आप जानते हैं अच्छी तरीके से। रेडियस आपको दिया गया, बताओ कितना दिया गया, 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे। जहाँ वेलोसिटी वहाँ रखेंगे ई बाई वी, जहाँ वेलोसिटी है वहाँ क्या रखेंगे ई बाई वी, तो 2 × 10⁻⁻2, ठीक ना। आर बराबर एम इंटू वी, तो वी को ले जाओ, बताओ ऐसे रहने दो, क्यू इलेक्ट्रॉन है और बी को ले जाएगा ई बाई वी, तो ये रह जाएगा नीचे, वी चला जाएगा ऊपर, तो बताओ क्या हो जाएगा एम इंटू वी का स्क्वायर ए इंटू ई, ठीक ना। अब सारा वैल्यू पुट करो जरा, सारा वैल्यू पुट करो, तो 2 × 10⁻⁻ कितना -2, ठीक ना। एम जब बताओ क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मान 1.6, 10⁻⁻ कितना -27 होता है। वेलोसिटी कितना है बताओ, 2 × 10⁻5 स्क्वायर करेंगे 10⁻10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या लिखो जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6, 10⁻⁻90, ठीक ना। इंटू हमें ई निकालना है, क्या करना है ई निकालना, ई को ऐसे रहने दो, ठीक ना। देखो ये कट गया, ठीक ना। अच्छा ई को इधर ट्रांसफर कर दो जरा, ई को ट्रांसफर कर दोगे, अब देखो जरा ये जब ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना पावर -27 है, ये 10 है। अच्छा नीचे कितना है -9, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, इसको जब ऐड करोगे तो 29 हो जाएगा, तो 4 × 10⁻, बताओ जरा कितना हो जाएगा, ये -19 और ये 10 कितना हो जाएगा जरा बताओ, हो जाएगा आपका कितना 29, कितना हो जाएगा 29 इंटू कितना 10⁻⁻27, ठीक ना। डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाए बताओ, 2 × 10⁻⁻2, ठीक ना। एक कट जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2 इंटू जरा बताओ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 29 और ये 27 है, इसमें 2 ऐड कर देंगे, बताओ जरा कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका कितना 27 और हो जाएगा 19, कहीं गलत हो रहा है क्या ये, हाँ ठीक है ना। ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 29 में 2 ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 इंटू 10⁻, कितना -27, ठीक ना। कितना हो जाएगा -27, बताओ यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ई की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2, माइनस कर दो जरा, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। बताओ हमें आंसर क्या दिया गया था, 2 इंटू देखो यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड है x × 10⁻4 क्या है, और यहाँ पर बताओ हमें दिया गया था x × 10⁻4, बताओ यहाँ पर ये भी मैच कर रहा है, ठीक ना, ये मैच कर रहा है आपका ये। तो बताओ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 2, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी जरा बताओ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा आंसर फाइनल, ठीक ना। ये फाइनल आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अरे बोलिए है ना, वेरी गुड सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है एकदम। ये क्या है, लाजवाब क्वेश्चन ये पूछा गया जेई में, लाजवाब क्वेश्चन जेई में होते हैं। 22 जनवरी को पूछा गया है, तो यहाँ पर लगभग हम क्या भरेंगे, 2 ही भरेंगे, क्या भरेंगे 2 भरेंगे, ठीक ना। देख लेना मेरे कैलकुलेशन देख लेना, बाकी सब ठीक है ना, ओके है ना। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखना जरा क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एन इनफाइनाइट वायर है सर्कुलर बेंड किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, करंट कैरिंग वायर दिया गया, सब कुछ ठीक है। हमें बताना ओ पर फील्ड। अब देखो इस ओ पर फील्ड बताओ जरा, अब देखो इसमें कितने वायर है, फिर से वही पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर। अब ये वाला वायर तीसरा वायर उसी पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, इससे कोई फील्ड नहीं होगा, तो बी आ जाएगा, बी एट ओ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, क्या लिखो जरा बताओ, b1 वेक्टर प्लस क्या लिखो जरा बताओ, b2 वेक्टर, क्या लिखोगे b2 वेक्टर, ठीक ना। अब ये b1 वेक्टर क्या है जरा बताओ, b1 आपका सर्कुलर वायर है, और सर्कुलर वायर को ऐसे फील्ड मैंने आपको बताया था, बताओ जरा कितना होता है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या 4 पाई इंटू आर, और यहाँ पर एंगल कितना होता था बीटा। बताओ ये बीटा कितना होगा, ये कितना है, तो ये आपका पाई प्लस ये पूरा पाई हो जाएगा प्लस पाई बाई 2, तो पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 3/2। मतलब ये है कि जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3π/2, मतलब कितना 270, कितना 270। तो जो b1 आ जाएगा, b1 यहाँ पर लिखना होता है b1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक ना। यहाँ पर लिखना है कोई दिक्कत नहीं, आई, ठीक ना, आई अपॉन आर कितना है ये मान लो, एंगल कितना हो जाएगा बताओ जरा 3π/2, कितना हो जाएगा 3π/2, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो b1 आ जाएगा b1 बोलो जाता कितनी आ जाएगी, तो चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो 3 म्यू नॉट आई, कितना आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड होता है कितना हो जाएगा 8 इंटू ए, क्या जाएगा आपका b1, ठीक ना। किस डायरेक्शन में आएगा जरा बताओ, देखोगे डायरेक्शन आ जाएगा इनवर्ड, किधर आ जाएगा, अगर लिखना वेक्टर के फॉर्म में तो डायरेक्शन मतलब इनवर्ड, ये इनवर्ड हो जाएगा, ये -1 ठीक ना। अब एक वायर ये नीचे वाला बचा हुआ, ये वाला वायर नंबर 2,
ये इसकी वजह से बताओ फील्ड किधर आएगा, इनवर्ट आएगा। तो V2 वायर कैसा वायर है, ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, कैसा वायर है ये, सेमी इनफाइनाइट वायर है। ये वाला वायर कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर। और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से V2 जो फील्ड होता है, जरा बताओ उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट अपन 4 पाई जो फील्ड होता है, I डिवाइडेड बाई R होता है, ये करंट होता है I। तो जरा बताओ म्यू नॉट अपन 4 पाई कैसे रन दीजिए आप, ऐसे रन दीजिए। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, कितना करंट I, और रेडियस कितना A है। डायरेक्शन कैसा आएगा, इनवर्ट, कैसा डायरेक्शन इनवर्ट। हमें क्या करना है, इन दोनों फील्ड को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड। तो B एट O जरा बताओ कितना आ जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। B1 कितना जरा बताओ, B1 कितना है, तो 3 म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई, 3 म्यू नॉट I अपॉन 8 इंटू A प्लस क्या करोगे, पाई से पाई कट गया था। यहाँ पर क्या बनेगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 पाई है। क्या आ जाएगा, 4 पाई है। इसमें बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, म्यू नॉट I अपॉन क्या कॉमन दिख रहा है, तो हमें आंसर टर्म्स में लेकर आना है। तो देखो क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन कर लेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। इसमें से जब कॉमन करेंगे, देखना जरा कॉमन करने के बाद क्या आता है, B एट O। कॉमन करने के बाद क्या आता है, तो क्या कॉमन करेंगे, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई A कॉमन करोगे, 4 पाई A कॉमन करोगे। इसमें पाई नहीं है तो ऊपर क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जितने से हम कॉमन लेते हैं टर्म को, उतने से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ये तो 4 कॉमन किया तो 2 बन जाएगा। 3/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जरा बताओ क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कितना, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ म्यू नॉट I, जो आंसर आ गया एट O, मैग्नीट्यूड एट O कितना आ गया, तो म्यू नॉट I क्या आ गया, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई A, कितना 4 पाई A विद इन ब्रैकेट कितना 3 पाई बाई 2 प्लस 1। ये हमारा आंसर है, ठीक ना, ये हमारा आंसर है, ठीक ना। B एट O आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, ये वेरी नाइस क्वेश्चन। जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सारे जेई के लिए हैं, जो 2025 में पूछे गए हैं, ठीक ना। देखो ये भी आपका 25 का ही होगा, ये भी देखो आपका 25 का है, 25 पूछा गया है 28 जनवरी को। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो आपका आंसर बताओ कौन सा आ जाएगा, इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक ना, 3/2। हाँ ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करें लॉन्ग सोलेनॉइड दिया गया, आप रेडियस सोलेनॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था, सोलेनॉइड क्या होता है, ये सोलेनॉइड है, क्या है, सोलेनॉइड है। यहाँ पे वैसे बना दे रहा हूँ सोलेनॉइड, देखना जरा सोलेनॉइड बनाएंगे, ये सोलेनॉइड है। इसको हम क्या करेंगे, इससे क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक ना। और हम ये आपका बनाएंगे उसके एक्सिस, क्या बनाएंगे, एक्सिस, ये उसका एक्सिस, ठीक ना। ये सोलेनॉइड है, कोई दिक्कत नहीं। बोला गया है कि जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न जो होता है इसमें पर यूनिट लेंथ, वो बोला गया कितना है, 100 टन्स दिया गया है पर mm, 100 टन्स पर mm। mm का मतलब कितना, 10⁻³ तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कितना 10⁵। ये दिया गया पर मीटर में इतना नंबर ऑफ टन्स है, ठीक ना। और करंट दिया गया है, इसमें जो करंट फ्लो होता है आप जानते ही हैं, कैसे करंट फ्लो करता है आपको पता ही है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है इस सोलेनॉइड में, बताओ जरा कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पीयर, कितना 1 एम्पीयर। हमें पूछा गया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर का मतलब होता है इसका एक्सिस, कहाँ पर, इसके एक्सिस पर। और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या होता है, म्यू नॉट n इंटू आई। क्या होता है, म्यू नॉट n इंटू आई। तो B म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई, कितनी होती है 4 पाई इंटू कितना 10⁻⁻⁷, कितना -7। अच्छा ये हो गया म्यू नॉट। n की वैल्यू कितना दिया गया, 10⁻5 दिया गया है। और करंट कितना फ्लो कर रहा है जरा बताओ, करंट की वैल्यू कितना 1 एम्पीयर, कितना है 1 एम्पीयर। हम क्या करेंगे जरा बताओ, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करो जरा बताओ कितना आ रहा है। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2, 4 पाई, पाई को जरा बताओ कितना होता है, 3.14 होता है, 3.14। ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक ना, -2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो B आ जाएगा, B एट सेंटर एक्सिस कितना जाएगा, हो जाएगा आपका 12.56 इंटू कितना 10⁻⁻ कितना -2 इंटू T। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर है। नीट का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो याद रखो क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें उन इजी क्वेश्चंस को ही ढूंढना होता है। तो आपका आंसर बताओ कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पर, नीट में 2022, ठीक ना। तो क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, ऐसे सवाल भी होते हैं इजी वाले, सब कठिन नहीं होते। 1 घंटा पेपर करना है तो बैलेंस होना चाहिए यार। चलिए देखिए जरा कह रहे हैं कि
और वायर दिया गया है, ठीक है ना। कह रहे हैं कोई वायर है जिसको हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ऐसे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैंने ऐसे बना रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर कोई वायर रखा गया है, ऐसे वायर रखा गया है, ये आपका वायर है, ठीक है ना, ये वायर, ठीक ना। ये क्या है आपका वायर है, ठीक, ये वायर है जिसका लेंथ आपको बोला गया कितना है, एल है। और ये जो फील्ड है बी, वो बी आपको दिया गया, जरा बताओ बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2 का आई कैप कितना है, 2 का आई कैप प्लस 3 का जे कैप प्लस माइनस का 4 के कैप, ये आपको दिया गया बी, ठीक है ना, दिया गया। हमसे पूछ रहे हैं कि इस पर कितना फोर्स लगा, इस वायर पर कितना फोर्स लगा। याद करो मैंने बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को, स्ट्रेट वायर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं तो वह वायर क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको बताया था, जिसकी वैल्यू होती है एफएम, क्या होती है एफएम, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उस एफएम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई डीएल क्रॉस बी वेक्टर, क्या होता है आई डीएल क्रॉस बी वेक्टर। ये होता है फोर्स, इतना जो है वह वायर एक्सपीरियंस करता है फोर्स, उस फील्ड में इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो एफएम जरा बताओ, हमें सब कुछ दिया गया है, करंट बोला गया कितना आई है, आई ऐसे रहने दो। डीएल कितना दिया गया, बोला गया एक्स एक्सिस मतलब एल का आई कैप, एक्स का मतलब एल का आई कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी के साथ। बी कितना जरा मतलब 2 का आई कैप कितना है, 2 का आई कैप प्लस 3 का जे कैप, ठीक ना, माइनस का 4 के कैप, ये हमें दिया गया है, ठीक ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आई का आई के साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, बताओ आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे होता है की, क्या होता है के, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3L का के, क्या लिखोगे 3L का के, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस का जे, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 × L, डायरेक्शन बोलो आई क्रॉस के मतलब प्लस का जे, माइनस का जे होता है और माइनस पहले से आ रहा है, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो एफएम आ जाएगा, एफएम इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, करंट आई, करंट आई, इसको लिखना हो तो लिख लेंगे 4L का जे के, 4L का जे के प्लस प्लस 3L का के, ये वेक्टर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन हमसे आंसर वेक्टर के फॉर्म में नहीं पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। हम क्या करेंगे, इस एफएम का ले लेंगे मैग्नीट्यूड, क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड, क्या ले लेंगे ऐसे मॉड ले लेंगे, क्या ले लेंगे मॉड। और मॉड में कैसे लिखते हैं वैल्यू को आपको अच्छी तरीके से पता है, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बताओ जरा, यहाँ आई तो नहीं है, के है और जे है, जे का कोफिशिएंट कितना है, 4L है, कितना है 4L है, तो 4L का स्क्वायर कितना करोगे बताओ जरा, कितना हो जाएगा 16L का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 3L स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9L का स्क्वायर। इनको जब ऐड करेंगे बताओ कितना हो जाएगा 25L स्क्वायर। जब 25 आ जाएगा तो बताओ जो एफएम की वैल्यू आ जाएगी, एफएम की वैल्यू, एफएम की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये कितना हो जाएगा 25L स्क्वायर, उसका रूट निकल जाएगा बाहर कितना, तो जो एफएम का आ जाएगा मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड 25 को हो जाएगा 5L स्क्वायर L, तो 5I × L क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5I × L, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये नीट का क्वेश्चन है ये। तो सोपे क्वेश्चन भी मिलते हैं, इजी क्वेश्चन भी मिलते हैं, कठिन क्वेश्चन भी मिलते हैं, सब कुछ रहता है यार। हमें क्या करना होता है, उन इजी क्वेश्चंस को बोल कर पहले वही करना होता है, करना सब कुछ है, करना कठिन क्वेश्चंस भी है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कठिन क्वेश्चन छोड़ दिए चले, तो पहले हमें इजी क्वेश्चंस को ढूंढ कर देना है, बाद में देखना है क्या है क्या नहीं, ठीक ना। बताओ जरा आपका जो आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा बताओ जरा क्या जाएगा, यहाँ पर आंसर बताओ जरा क्या जाएगा 5I, क्या हो जाएगा 5I, ये आंसर हो जाएगा। तो बताओ जरा ये क्वेश्चन पूछा गया है एकदम नीट में, किसमें 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि टाइटली बाउंड 100 टन ऑफ कॉइल ऑफ रेडियस, बोला गया है कि कोई जो है कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर है, और टाइटली हमने क्या कर दिया, इसको बाउंड कर दिया है 100 टर्म्स में, मतलब एक ऐसा कॉइल इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ऐसे टाइटली बाउंड कर दिया है, क्या कर दिया है टाइटली बाउंड कर दिया कितनी बार 100 टाइम्स बार, ठीक है। मतलब ये है कि जो n की वैल्यू है नंबर ऑफ टन्स कितना दे दिया गया बताओ जरा 100 दिए, और r की वैल्यू ज़्यादा कितना दिया गया है, इसका जो रेडियस है 10 × कितना 10⁻² मीटर, ये रेडियस दिया गया, ठीक ना। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट ये आई, बताओ आई वैल्यू कितनी है जरा बताओ, ये बोला गया 7 एम्पियर, कितना बोला गया है 7 एम्पियर। हम जानते हैं
जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू कितनी होती है अगर एक टर्न है तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड उस मतलब सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर अगर एक टर्न हो, ठीक ना। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई, ठीक ना। अच्छा आई वैल्यू बताओ कितना दिया गया, आई हमें दिया गया 7 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू आर कितना जरा बताओ, आर वैल्यू दीजिएगा 10 इंटू 10⁻², सारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए जरा। जब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो देखना जरा क्या आएगा, 4, ठीक ना, इंटू पाई वैल्यू कितना होता है 22/7, ऐसा रख दो। इंटू 2 इंटू 10⁻² कितना -2, ठीक ना, -2 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 क्या कट गया, 2 से कट जाए कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, ठीक ना। और कुछ कटेगा क्या, और कुछ कटेगा, देखो जरा ये कितना पावर है, ये हो जाएगा -1, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर पावर लगा देंगे -7, क्या लगा देंगे -7, ठीक ना, क्योंकि म्यू नॉट बोलो कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 10⁻�7, ये भूल गया था मैं, रख दो जरा यहाँ पर, रखेंगे जब देखना जरा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, ये आपका कितना हो जाएगा -1, ये -2 है, ठीक है, ये -1। जब ये ऊपर जाएंगे देखो कहीं गलत हो रहा है लग रहा है, ये म्यू नॉट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये कितना हो जाएगा -1, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो बी बताओ कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये 22 इंटू 2 कितना 44 इंटू कितना 10⁻⁻ का कितना 6, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ध्यान रखना -6 है ही, क्योंकि आपने यहाँ पर -1 कर दिया है तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये आपका सिर्फ एक टर्न है, हमें कितना टर्न दिया गया है, तो जो नया फील्ड आ जाएगा बताओ जरा n टाइम्स इंटू बी, जो न्यू फील्ड आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी n टाइम्स इंटू बी, बताओ जो n की वैल्यू कितना है तो 100 है, कितना है 100 है, और बी की वैल्यू कितना 44 इंटू कितना 10⁻⁻6, मल्टीप्लाई करोगे तो जरा बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ, ये हो जाएगा 44 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो 44 इंटू कितना 10⁻⁻का कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो आपका आंसर देख सकते हैं 4.4, ऐसा कर सकते हो क्या, मेरी में रखना ना यहाँ, ठीक है, इसको ऐसा कर लो, इसको आप एक डेसिमल इधर ला दो तो 4.4 कर सकते हैं, इंटू कितना 10⁻⁻3 टेस्ला कर सकते हैं ना। तो ये -3 का मतलब कितना होता है बताओ, -3 का मतलब होता है, -3 का मतलब कितना होता है 4.4 इंटू मिली टेस्ला, कितना हो जाएगा 4.4 इंटू मिली टेस्ला, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका आंसर आ गया कितना, आपका आंसर आ गया 4.4 मिली टेस्ला, कितना आ गया 4.4 मिली टेस्ला, ये आपका आंसर। आप आंसर देख भी रहे होंगे, आंसर आपका मैच कर भी गया होगा, कौन सा आंसर जरा बताओ यार, कौन सा आंसर आंसर मैच कराइए जरा, कौन सा आंसर दिख रहा है आपको जरा बताओ, 4.4 मिली टेस्ला। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है 2024। ऐसे क्वेश्चंस इजी वाले भी आते हैं, कठिन भी होते हैं, तो हमें इजी क्वेश्चंस को पहले ढूंढ करना होता है, ठीक है। क्वेश्चंस करने हैं सारे, कठिन भी करने हैं, लेकिन बाद में समय मिलने के बाद। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने कराया है इसमें, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अच्छे सवाल मेंस के भी, नीट के भी और एडवांस के भी थे। चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।